तो गाइस सुना, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है डिस्काउंट, जिसको हम लोग हिंदी में और भी नाम से बोलते हैं, जैसे कि छूट, ठीक है ना। और भी नाम है बट्टा, ऑफर, ऑफ, बंगला में भी क्या बोलते हैं, छूट, लगभग यही बोला जाता है, ठीक है। ओके, सबसे पहले सवाल मैं आप ही लोग से पूछूंगा, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कहीं पर भी डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? क्यों? बिल्कुल सही बात। आप जैसे कस्टमर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि आप लोग आओ सामान को परचेज करो, यही इसीलिए डिस्काउंट दिया जाता है। क्लियर है कहानी? ओके, अब देखो होता क्या है, मैं थोड़ा इंटरनेट का सहारा लूंगा और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा ब्राउजर में, ठीक है। कोई जैसे फ्लिपकार्ट खोल देता हूं, ठीक है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है। अब मान लीजिए कि आपको एक क्या खरीदना है, मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। मान लीजिए कि आपको ये मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है। आप देखो, इसका दाम देखना, सुनना बात को। ये मोबाइल फोन का दाम दिख रहा है 17,999, मतलब 18,000 रुपया में 1 रुपया कम आपको ये दिख रहा है। और कंपनी फ्लिपकार्ट कंपनी आपको 16% का क्या दे रहा है, ऑफ दे रहा है। ऑफ का मतलब ये होता है डिस्काउंट, यानी यही मोबाइल आपको कितना में मिल रहा है, 14,999, मतलब 15,000 के करीब। आप जाके मोबाइल यहां से खरीद लेते हो। क्यों? क्यों ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी सब डिस्काउंट देता है? बस आपको लुभाने के लिए। आप आओ और यहां से मोबाइल को खरीदो। क्लियर है कहानी? लेकिन ये तो इजी बात हो गया जो आपको समझ में आया। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। मैं अभी आप लोगों को एक टॉपिक के बारे में बताना जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला टॉपिक, हाँ, पहला टॉपिक का नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट। इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा ये क्या चीज होता है, ठीक है। चलो, इसको समझाने के लिए मैं फिर से वही ब्राउजर में आऊंगा और वहीं से समझाऊंगा। देखो, फिर से आते हैं, देखना इधर में। आप देखो कंपनी क्या करता है, आपको किस तरह लुभाता है। आपको पहले से कंपनी आपको पहले से ही आपको 16% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, हाँ या ना। पहले से कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है आपको? 16% को आपको डिस्काउंट दे रहा है, ये पहले से ही दे के रखा हुआ है। लेकिन और लुभाने के लिए आपको और भी एक्स्ट्रा ऑफर दे रहा है, जैसे ये वाला ऑफर है, ये वाला ऑफर है, ये वाला ऑफर है, ऐसे करके और भी डिस्काउंट दे रहा है। मैं ये सबको नहीं पढ़ता, मैं मेनली ये वाला भी नहीं पढ़ूंगा, मैं ये वाला पढ़ता हूं सिर्फ। ये दूसरा नंबर में जो है क्या लिखा है, बैंक ऑफर 5% का कैशबैक, 5% का कैशबैक, मतलब एक तरफ से समझो ये भी क्या है, डिस्काउंट ही है। तो देखो बैंक आपको, ये कंपनी किस तरह लुभा रहा है। आप ये मोबाइल फोन खरीदना है आपको, ठीक है। आपको पहले से कितना डिस्काउंट दिया, 16%, फिर बाद में एक्स्ट्रा और कितना दे दिया, 5%, हाँ या ना। आप नोटिस करोगे, आप खरीदने गए एक ही तो मोबाइल खरीद रहे हो, लेकिन डिस्काउंट कितना तो मिल गया, 2 ठो। जब भी तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में सुन लो, अच्छे से सुन लो,
जिंदगी में आप कभी भी कोई चीज को खरीदने जाओ, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे चेयर हो, चाहे कुछ भी हो, आप उस चीज को खरीदने गए और आपको डिस्काउंट मिला सिर्फ एक ठो, तो वो सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट सिर्फ एक ठो मिला तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा मिल गया डिस्काउंट, एक से ज्यादा मतलब 2 ठो डिस्काउंट मिला, 3 ठो डिस्काउंट मिला, 4 ठो डिस्काउंट मिला, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी जिंदगी में कोई सामान आप खरीदते हो, उसमें एक से ज्यादा अगर डिस्काउंट मिले तो उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। समझ में आया? तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। मैं जा रहा हूं वापस उसमें। ओके, आपको बोल देगा एक दुकानदार, सुनना बात को, एक दुकानदार आपको 10% का डिस्काउंट देता है। कितना परसेंट का डिस्काउंट देता है? 10। आप कोई सामान खरीदने गए, उसके पास वो कितना डिस्काउंट दिया? % और एक्स्ट्रा, और मतलब और एक तो दिया 20% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट दिया और कितना का डिस्काउंट दिया? 20% का डिस्काउंट दिया। पहले 10% का दिया, फिर कितना का दिया? 20। आपको बताना है टोटल डिस्काउंट कितना होगा। टोटल डिस्काउंट कितना होगा बताओ, कम ऑन। ज्योति समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूं? हाँ, देखो देखो, आप कोई सामान खरीदने गए, कोई भी सामान, दिमाग में कोई भी सामान रख लो, मेरे दुकान आए आप खरीदने के लिए, मैं बोला कि तुम्हें मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है? फिर बोला कि और भी दूंगा, और एक्स्ट्रा दूंगा, और कितना दे दिया? 20 पर। एक ही चीज में कितना डिस्काउंट मिला? 2 ठो, 10% और 20%। आप लोगों को दिमाग में क्या आएगा पता है? 10% और 20% डिस्काउंट, यार 10 और 20 तो हो गया 30% डिस्काउंट। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, ये गलत जवाब है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक का नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर है कहानी? तो कैसे निकालते हैं मैं वो सिखाता हूं आपको। इसको निकालने का तरीका मैं 2 तरीका दिखा रहा हूं आपको। एक्चुअल में 3-4 तरीका है, 3-4 क्या 5-6 तरीका है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। आप इसको, सबसे पहला तरीका, बाबू बाद में उतारना, मैं मौका दूंगा चीटिंग करने का। सबसे पहला तरीका आपको मैं सिखा रहा हूं 100 रूल। ये 100 रूल मैं बार बार बताऊंगा जब जब सक्सेसिव आएगा। क्लियर है कहानी? आप 100 से भी इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो दिखाता हूं। सबसे पहले कॉपी में 100 लिख लेना है। सबसे पहले कॉपी में क्या लिख लेना है? 100, ठीक है? पहले कितना का डिस्काउंट मिला? 10% का। अब देखो सुनना, सबसे पहले 100 लिख लिया। कोई भी चीज जिंदगी में 100% होता है, ठीक है? अगर 10% का डिस्काउंट मिला तो देना कितना पड़ा? 90%। क्लियर है कहानी? वंस अगेन, 20% का, कोई भी चीज खुद में 100, अगर 20% का डिस्काउंट हुआ तो कितना देना पड़ा? 80%। आई होप समझ में आया होगा। ओके, 100 का 100, 90 का 90, और प्रतिशत हटता है तो नीचे 100, फिर 80 का 80, फिर प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100। अब काटाकुटी करेंगे, डबल 100 कट गया, 0 कट गया, 0 कट गया, 8 गुना 9 72। 72 आया, आंसर 72 नहीं है। हाँ 72 नहीं है। रूल का नाम क्या था? 100 रूल। आंसर क्या आया? 72। आप ये जो 72 आया, आप देखो 100 से 72 आया, 100 से क्या आया? 72। कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? 28 कम हो। 100 से 72 कितना कम है? 28। इसका मतलब 10% और 20% डिस्काउंट मिलके बनता है कितना डिस्काउंट? 28% डिस्काउंट। आप ये तरीका से बना सकते हो। क्लियर है कहानी? ओके, और एक बार देखना। ओके, आप इसको और एक तरीका से बना सकते हो। वो तरीका नाम है x इंटू वाई बटा 100। ये तरीका से भी बना सकते हो xy, लेकिन ये तरीका मुझे पसंद नहीं है। पता है क्यों ये तरीका मुझे पसंद नहीं है? क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव्स जो है, मतलब वेरिएबल्स जो है,
वो कितना ठो है? 2 ठो, एक्स और वाई, है ना। शुक्र मनाओ एग्जाम में 2 ठो आया तो ये लगा सकते हो, एक्स की जगह 10 लगा दो, वाई की जगह 20 लगा। अगर मान लो एग्जाम में 30% का और एक डिस्काउंट होता, कहां बैठाते? बैठा पाओगे? जगह है क्या? तब बेस्ट कौन सा तरीका होता है? 100 रूल। नहीं, फिर भी मैं ये रूल दिखा देता हूं, एक्स इंटू वाई बटा 100, ठीक है। आप क्या करोगे, यहां पर 10% डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है? 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यानी छूट, यानी कम देना पड़ा। क्या क्या देना पड़ा? कम। तो x का जगह लिखोगे -10। क्लियर है कहानी? y कितना का डिस्काउंट? 20, तो -20। x हो गया -10, y हो गया -20। क्लियर है कहानी? ओके। लास्ट यहां पर देखना, x इंटू वाई मतलब 10 गुना 20। क्लियर है? 10 गुना 20, ठीक है ना। माइनस गुना माइनस क्या होता है? साइन भी गुना होगा, याद रखना, सिर्फ नंबर गुना नहीं होगा, साइन भी। 10 गुना 20 और माइनस गुना माइनस प्लस, और नीचे का 100 का 100। -10 -20 कितना होता है? किसी को खड़ा करके पूछ लूंगा। किसको पूछू? बीरेन पासवान बताएगा कल, जल्दी बोल। -10 -20 क्या होगा? 30 होगा कि -30 होगा कि 30 होगा? पक्का? कैसे? माइनस माइनस प्लस, प्लस 30 होगा। हाँ वेरी गुड, खड़ा रहा तू। माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 20, इन दोनों में बड़ा कौन है? उसका साइन लग जाएगा, बड़ा का साइन लगता है। अगर 20 बड़ा है तो उसका साइन क्या है? 20 का आगे का साइन क्या है? तो माइनस का साइन लगेगा। जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। ये सब बेसिक बात है, एलकेजी में सिखाता था, ठीक है। 0 0 कट, 0 0 कट, 1 गुना 2 2, -30 प्लस 2, फिर से बोल बीरेन, -30 प्लस 2 28 आया। बड़ा कौन है? 30, 30 के आगे क्या साइन है? -28, यानी 28% का डिस्काउंट। समझ में आया कहानी? तो ये तरीका से भी बना सकते हो और ये तरीका से भी बना सकते हो। और ये टॉपिक का नाम है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये होता है, कोई भी जिंदगी में कोई भी चीज लोगे उसमें एक से ज्यादा छूट मिले, उसी को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। और ये टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, अगर आपको समझ में आया, उतारना चाहते हो मुझे मालूम है, उतारो। रोमिका तुमने बताया नहीं कितना मार्क्स आ रहा है? बोलो ना कितना आ रहा है? बाद में नहीं, अभी बोल, बोलना। नेगेटिव काट के 91। अनुप्रिया कहाँ है? अनुप्रिया कहाँ है? कितना है तेरा? जल्दी खड़ा हो। हाँ सबसे पूछ रहा हूं तो।
तो तो आप लोगों को सक्सेसिव डिस्काउंट समझ में आया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चंस बनाओ, जैसे कि गाइस ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 तो सवाल है, ये तीनों सवाल सक्सेसिव डिस्काउंट का है, ये तीनों ऐसे कैसे, वो आपको इधर भी चाहिए, ठीक है लो। ये तीनों सवाल सक्सेसिव डिस्काउंट का है, मैं चाहता हूं कि आप ये तीनों सवाल को बनाओ, कम ऑन। पहला क्वेश्चन का आंसर गाइस 36 पॉइंट
आया कि नहीं आया? आया प्रेमिका? नहीं आया? पगली 100 लिखना था, 15% का डिस्काउंट यानी 85%, 25% का डिस्काउंट मतलब 75%, बस ये लिखना था। 100 कट गया, 25 3 बार में, 25 4 बार में, 85 इंटू 255/4, ठीक है ना? 255/4। अब इसको डिवाइड कर लो, 60 75। 100 से कितना कम है? इसको 100 से घटा के देखना पड़ेगा। 100 से कितना कम है? 25। सेकंड वाला जल्दी। 52%। लास्ट वाला 72%। ये सारा क्वेश्चन सक्सेसिव का था, ठीक है? ये सारा क्वेश्चन क्या चीज, किस टॉपिक का था? सक्सेसिव का। बट एक बात याद रखना, सुनना बात को। सक्सेसिव डिस्काउंट में हम लोग 100 रूल फॉलो करते हैं, और सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 100। सबसे पहले क्या लिखते हैं? 100। उसके पीछे लिखते रहते हैं क्या 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 क्या, और बाद में निकल के आता है कोई नंबर, ठीक है ना? अब याद रखना, कभी कभी एग्जाम में ना, कभी कभी एग्जाम में आपको ये 100 लिखने का दरकार नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? इसके पीछे कहानी है। अगर एग्जाम में कोई बोल देगा एमआरपी के बारे में, एमआरपी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, अगर ये दे देगा तो आपको ये 100 लिखने का दरकार नहीं है। मतलब ये तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, इन तीनों सवाल में कहीं पर भी एमआरपी लिखा था 500 रुपया, 600 रुपया, कहीं पर भी है? नहीं है। अगर कोई एग्जाम में कोई सवाल में अंकित मूल्य दे दे, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, जिसको बोला जाता है जो पैसा, जो आप कोई भी सामान खरीदते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, उसके पीछे में दाम लिखा रहता है कि नहीं रहता है? इसी को बोलते हैं एमआरपी, अंकित मूल्य। अगर कभी भी एग्जाम में अंकित मूल्य दे दे, ठीक है, और डिस्काउंट लगाना पड़े, तो किस पे लगता है डिस्काउंट? फॉर एग्जाम्पल, एक को इधर देखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन में बोले 10% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट, कोई रुपया दिया है, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले 10% का डिस्काउंट मतलब 90, 20% का डिस्काउंट मतलब 80। सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ निकल जाएगा। लेकिन सेम क्वेश्चन में 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, और बोल दिया अंकित मूल्य 500 रुपया है, तो क्या आप पहले 100 लिखोगे? जब अंकित मूल्य दे दे तो 100 रुपया लिखने का, 100 लिखने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट रुपया लिखना। कितना रुपया है? 500। अब बोलो 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, तो ये याद रखना कब 100 लिखना है और कब 100 नहीं लिखना है। जब रुपया दे देगा तो रुपया ही लिखना, नहीं देगा तब 100 लिखना। क्लियर है कहानी? ओके, चलो इस टॉपिक पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये वाला, मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, हर टॉपिक से एक दो करा के निकल जाऊंगा, ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन,
जल्दी करो, क्या आंसर? 300। आपको बोला जा रहा है कोई सामान है, कोई सामान है, कोई सामान है, उसका अंकित मूल्य, उसका अंकित मूल्य 500 रुपया है। इस बार अंकित मूल्य दे दिया गया है 500 रुपया। पहले बोला 30% का छूट, बाद में बोला कि 10% का छूट। तो आपको लिखना चाहिए 500 का 500, पहले 30% का छूट मतलब 70%, फिर 10% का छूट मतलब 90%। आप काटोगे, डबल जीरो गया, जीरो जीरो गया, जीरो जीरो गया, 5 गुना 7 35, 35 गुना 9 कमान कितना आया? 315। 315 है। इसका मतलब 500 रुपये का सामान कितना में बिक्री हुआ? 315 में। 500 का सामान 315 में बिक्री हुआ। अगर आपसे बाई चांस कोई आपसे पूछ दे, छूट पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर पूछ दे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 500 माइनस 315 करना पड़ेगा, जो कि निकल के आ जाएगा 185। अगर छूट पूछेगा तो 185, अगर कितना में बेचा गया पूछेगा तो 315। तो कितना विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य कितना में बेचा गया। विक्रय का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, कितना में बेचा गया। तो जवाब क्या होगा? 315 की 185? 315। अगर छूट पूछता तो जवाब क्या हो जाता? 185। क्लियर है? इस टाइप का आएगा तो भी कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक पे बात करूंगा। सक्सेसिव तो हो गया, सक्सेसिव तो हो गया। अभी दूसरा टॉपिक आ रहा है डिस्काउंट का चैप्टर में ही, ठीक है। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट, प्रॉफिट वर्सेस डिस्काउंट। ओके, फिर से मैं वेबसाइट पे जाऊंगा। यही था ना? अच्छा एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट कंपनी आपको डिस्काउंट दे रहा है? दे रहा है कि नहीं दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देने के बाद क्या वो लॉस करेगा? तो एक बात याद रखना, एक बात आप याद रखना, एक बात आप याद रखना, जिंदगी में एक बात समझना, ज्यादातर, ओके मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, ज्यादातर आदमी लोग डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देता है, लेकिन डिस्काउंट देने के बावजूद भी उन लोग ज्यादातर क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। ये बात समझना, डिस्काउंट देने के बावजूद भी क्या कमाता है? प्रॉफिट। आपको दिख रहा होगा अरे बाबा फ्लिपकार्ट इतना डिस्काउंट दिया फिर दे रहा है डिस्काउंट, आपको लगा लॉस हो गया इन लोगों। नहीं, लॉस नहीं हुआ, ये कमाई करने का एक तरीका है, ये बात याद रखना। तो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, इधर देखना। ये चला गया। इधर देखना, याद रखना, पहला चीज क्या है? प्रॉफिट, ठीक है ना।
प्रॉफिट का मतलब होता है, बात समझना, एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, सुनना। लाभ, लाभ, लाभ हमेशा, लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे। तो फॉर्मूला ये बनता है सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट। मतलब सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? क्रय मूल्य, यानी खरीदने का दाम। लाभ हमेशा खरीदने के दाम पे होगा, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा? एमआरपी पे होगा। मतलब एमआरपी पे डिस्काउंट और सीपी पे लाभ हमेशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये कॉपी पे नोट डाउन कर लो। हो गया? लिख लिए? लिख लिए जी? अच्छा, फॉर्मूला में कितने चीजें दिख रहा है? फॉर्मूला में कितना चीज है? फॉर्मूला में टोटल कितना चीज है? 4 चीज है। आपको क्या लगता है एग्जाम में चारों चीज देगा? कितना चीज देगा? 4 चीज में से 3 चीज देगा और 1 चीज पूछेगा। ये कंफर्म है। 4 फॉर्मूला में टोटल 4 चीज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मुझे नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा परीक्षा में। इन चारों में से कोई 3 ठो आपको दे देगा और 1 ठो पूछेगा। चलो देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को। सारा उड़ गया। जैसे ये वाला सवाल मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार पढ़ो। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार पढ़ो। क्या हुआ जी, नहीं बना? ओके, होल्ड। इधर इधर इधर। क्या बोल रहा है? एक दुकानदार कितना का छूट दिया? एक दुकानदार डिस्काउंट कितना का दिया? 15% का। और फिर भी कितना कमाया?
डिस्काउंट देने के बाद भी 5% कमाया, डिस्काउंट देने के बाद भी कितना कमाया 5%, 15% का डिस्काउंट 5% कमाई। अब 340 रुपया आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये कौन सा रुपया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स सीपी। आपसे एग्जाम में क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य यानी एमआरपी। क्लियर है? तो चलो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू एमआरपी इंटू डिस्काउंट परसेंट। क्लियर है? ओके। सबसे पहले रुपया को लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, रुपया को लिखने का कोशिश करेंगे। 340 रुपया कौन सा रुपया है, 340 रुपया कौन सा मूल्य है, तो 340 इधर आएगा कि इधर आएगा, इधर आ गया। क्लियर है? अच्छा, कितना परसेंट लाभ हुआ है, तो 5 लिख दोगे, नहीं। आप 5 लिख दोगे, नहीं, नहीं लिखना है 5। कोई भी चीज खुद में 5% कमाए तो कितना होगा, 105%। समझ में आया? अगर 10% लाभ होता तो, अगर सुन लो 5% लाभ है तो 105, 10% लाभ होता तो, अच्छा 10% हानि होता तो 90। क्लियर है कहानी? ओके। 15% का छूट, क्या लिखे, 15% लिख दे, कोई भी चीज खुद में 15% का छूट मतलब 85%। और यहां पर एमआरपी का एमआरपी। क्लियर है सीन? लिखने का तरीका समझ में आ गया? अब काटाकुटी, परसेंट परसेंट कट, 5 का पाड़ा 21 बार, 5 एके 5, 5 सत्ते 17 का पहाड़ा 20 बार, 20 गुना 21 420 इक्वल्स टू एमआरपी, यानी अंकित मूल्य कितना आया 420। समझ में आया ये वाला? अगर आपको ये समझ में आ गया तो और एक क्वेश्चन, समझ में आया ना ये वाला ज्योतिष? चलो बनाओ ये वाला क्वेश्चन को। कितना है जी?
नहीं हुआ जी? बोलो क्या होगा जवाब? 800। बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर बताना पड़ेगा तो जाके डूब जाओ तुम लोग डायना नदी में। ज्योतिष बना काटाकुटी में शरीर कट जाएगा तेरा। क्यों नहीं कट बन रहा है? क्या बोला? 22% का, 22% का छूट हो जाएगा 78%, राइट। 20% का लाभ हो जाएगा 120%। लागत, लागत का मतलब खरीदने का दाम, लागत का मतलब खरीदने का दाम कितना है? 520। आपको बताना है एमआरपी, बस इतने तो सॉल्व करना है आपको। पर प्रतिशत, प्रतिशत कट, 2 का पड़ा 60 बार, और तुम्हारा, और 13 का पहाड़ा में 52, तो 4 गुना 20, 80, और 0। इतना काटाकुटी नहीं होता। होटल में जाकर सब्जी काटेगा फिर, अगर इतना नहीं काट पाएगा तो काटना सीख। आई होप समझ में आया होगा। ओके, हटाऊं ये वाला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप ही लोग से कोई चीज बात करना चाहूंगा। बात ऐसा कुछ होगा, मैं आप ही लोग का राय जानना चाहूंगा। आप लोगों ने टॉपिक नंबर 2 में देखा, टॉपिक नंबर 2 में देखा कि एक, आपने टॉपिक नंबर 2 में क्या सीखा कि डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार क्या कमाता है? क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे होता है, बता पाओगे? कोई डिस्काउंट देने के बाद भी कैसे कमा सकता है? अगर मैं बोलूं ये मोबाइल खरीद लो 20% के डिस्काउंट में, और फिर भी मैं 10% कमा लिया, ये क्या, क्यों हुआ? ये कैसे पॉसिबल है? बताओ मुझे। डिस्काउंट देने के बाद भी कोई कमा कैसे सकता है? डिस्काउंट देने के बाद तो लॉस होना चाहिए, कमा कैसे लिया? और कोई बता पाओगी? बिल्कुल। एक चीज होता है मार्कअप, 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 मार्कअप परसेंटेज इंग्लिश में बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। इसको एक स्टोरी की तरह समझो, एक कहानी की तरह समझो। मैं बाद में क्वेश्चंस पे आऊंगा, टॉपिक पे आऊंगा, पहले समझाता हूं कैसे। ये आप हो, ये आप खुद हो, समझ लो, ठीक है? आप कहीं गए, दूर कहीं गए, कहां गए? सिलीगुड़ी। मान लो आप सिलीगुड़ी गए। आप सिलीगुड़ी से कोई सामान खरीद के लाए 100 रुपया में। आप सिलीगुड़ी से कितना में खरीदे? 100 रुपया में। जब भी आप कोई चीज खरीदते हो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है कहानी? इसको क्या बोलते हैं? सीपी। क्लियर है? अब आप करोगे मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज का मतलब इस सामान का दाम आप बढ़ाओगे, बढ़ा दोगे। खरीद के लाए कितना में? 100 में। इसका दाम आप बढ़ा दोगे। अब इसको परसेंटेज वाइज में बोलता हूं। जैसे मैं कहता हूं 50% बढ़ा दिया आपने। चलो 50% नहीं, 80%, ठीक? हाँ 80% रखता हूं। आपने कितना परसेंटेज दाम बढ़ा दिया? 80% दाम बढ़ा दिया। मतलब 100 का आइटम आपने इसमें 80% बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 180। मतलब अब कोई कस्टमर आएगा आपके दुकान में तो उसको ये थोड़ी ना दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, क्योंकि आपने स्टिकर कितना का लगा लिया?
क्लियर है कहानी? मार्कअप परसेंटेज का मतलब समझ में आया? आप कोई सामान का दाम कितना बढ़ाते हो ये पता चलता है मार्कअप परसेंटेज से। क्लियर? अब कस्टमर आएगा आपकी दुकान में, अब कस्टमर आएगा आपके दुकान से और ये सामान को क्या करेगा? खरीदेगा। अब वो बोलेगा भैया डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो। आप बोले ले लो ले लो, आपने डिस्काउंट दे दिया, मान लो इसको कितना दे दिया, कितना दे दोगे? 20, 30, कितना देने का मन है? 40 दे दूं? 40 बहुत है ना? 40 दे देता हूं। आपने कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया? 40% का डिस्काउंट दिया। अगर 180 का सामान में 40% डिस्काउंट दोगे तो साइड में आके देखो, 180 का 40%, कमान देखते हैं एक बार। 4 अटे 4 के 4 72, यानी 180 में से 72 माइनस कर दो तो कितना आता है? 108। यानी कस्टमर आपसे कितना में खरीद के लेके चला गया? 108 में। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट देने के बाद भी में भी आप कमाए कि नहीं कमाए? डिस्काउंट दिए कि नहीं दिए? फिर भी कमाए कि नहीं कमाए? क्यों कमाना पॉसिबल हुआ? क्योंकि पहले से आपने सामान का दाम बढ़ा दिया था। यह बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सामान का दाम पहले से बढ़ा के रख दो और डिस्काउंट दो, कमा लोगे जिंदगी में। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आया। तो एग्जाम में क्या आता है, इसके बेसिस पे अलग अलग टॉपिक का क्वेश्चन आता है। जैसे कि इसका एक टॉपिक का क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है, जैसे कि लिखो एक बार जरा। लिख लिया? टॉपिक का नाम है इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस एंड बैक टू द सेम प्राइस। हिंदी में बोलूं तो क्रय मूल्य बढ़ा देना और वापस उसी मूल्य पे आ जाना। मतलब इसको ऐसे समझाता हूं, एक बार लिख लिए ना, मैं एक बार समझाता हूं। मान लो मेरा कोई दुकान है, मान लो मेरा कोई दुकान है। मेरे दुकान में मैं कोई सामान को खरीद के कितने में लाया? 100 रुपया में खरीद के लाया। ठीक है, मैं कहीं दूर से दिल्ली से खरीद के लाया। कितना में खरीद के लाया? 100 रुपये। इसका दाम बढ़ा दूं? बोलो कितना बढ़ा दूं? बोलो जल्दी, परसेंट में बोलो जल्दी, परसेंट में बोलो जल्दी, इतना टाइम लगता है, बोलो ना। 20% बोला, 25% बढ़ा दूं? चलेगा? मैं इस सामान का दाम कितना बढ़ा दिया? तो इसका नया दाम, और इसको क्या बोलते हैं? एमआरपी। क्लियर है? अब मैं इसको डिस्काउंट में बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता? बेच सकता हूं, मेरा मर्जी में जितना भी डिस्काउंट हो। अब मान लो मैं खरीद के कितना में लाया? 100 में। मैं दाम कितना बढ़ा दिया? 25%। राइट, मैं दाम कितना बढ़ा दिया? 25%। अब सवाल में एक नया सवाल पूछता हूं। सामान का दाम बढ़ गया ना? ओके, ये दुकान में आप लोग आ गए मेरे से सामान लेने के लिए। आप लोग आए, कोई और नहीं आया, तुम लोग में से कोई एक आया और बोला भैया ये सामान मुझे खरीदना है। तो मैं क्या दाम में बेचूंगा आपको? मैं कमाऊंगा आप लोगों से कि नहीं कमाऊंगा? मैं अपना भाई बहन से नहीं कमाता। मैं तुम लोगों से नहीं कमाऊंगा, वादा है मैं नहीं कमाऊंगा। मैं तुम लोगों से नहीं कमाऊंगा, मैं तुम लोगों से नहीं कमाऊंगा। तो मुझे कितना में बेचना पड़ेगा? मुझे कितना में बेचना पड़ेगा? 100 में बेचना पड़ेगा। ये मानते हो कि नहीं मानते? मुझे अगर तुम लोगों से नहीं कमाना है तो मुझे यही सामान को कितना में बेचना पड़ेगा? 100 रुपया में बेचना पड़ेगा। हाँ या ना? क्योंकि मैं खरीद के लाया था 100 में, दाम बढ़ा के रख दिया था 25%, तो मुझे नहीं कमाना है, मुझे कमाने 1 रुपया भी नहीं कमाना है और लॉस भी नहीं खाना भाई। नहीं, ना कमाऊंगा ना लॉस
खाऊंगा, तो मुझे वापस ये सामान को कितना में बेचना पड़ेगा, तुम्हें 100 में बेचना पड़ेगा, राइट। तो मुझे वापस 125 का सामान को कहां लेके जाना है, 100 में। तो मुझे डिस्काउंट तो देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना, तुम्हें डिस्काउंट तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम जब आओगे मेरे दुकान तो ये थोड़ी ना दिखेगा, तुम्हें क्या दिखेगा भैया, ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, स्टिकर तो 125 का ही दिखेगा। तो मुझे ये दाम पे बेचना है तुमको, तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, 25%, हाँ या ना। ये सोचोगे तो गाल पे मारूंगा। मैंने दाम बढ़ाया कितना, 25%, मुझे वापस इसी दाम में बेचना है, 100 में ही बेचना है, तो डिस्काउंट क्या 25% का दूंगा, नहीं, ये गलत बात। यही चीज आपको सीखना है। अगर जिंदगी में आप कोई सामान का दाम बढ़ा देते हो और आप चाहते हो कि प्रॉफिट और लॉस ना हो, और आप चाहते हो पुराना दाम में बेचने के लिए, तो आपको डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, उसका निकालने का तरीका देखो। आप इधर से आओ, इधर से नहीं जाना है, अब इधर से, क्योंकि कस्टमर ये देख रहा है, ठीक है। 100 का 25 का सामान कितना है बेचना है आपको, तो डिस्काउंट कितना का दिया, डिस्काउंट कितना का दिया, डिस्काउंट कितना का दिया, 25 का दिया। और जिंदगी में एक बात याद रखना, डिस्काउंट कभी भी कॉस्ट प्राइस में नहीं मिलता है। डिस्काउंट कभी भी, आप जाते हो सिलीगुड़ी मॉल में कपड़ा खरीदने, आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पे मिलता है, वो जो टैग लगा रहता है कपड़ा के ऊपर, ये कॉटन, ये लिवाइस, पेपे जीन्स, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है कि नहीं। तो डिस्काउंट इस पे मिलता है 125 पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, एमआरपी, यानी 25 रुपया डिस्काउंट मिला, किस पे मिला, एमआरपी। और डिस्काउंट में प्रतिशत जानना चाहता हूं, और प्रतिशत जानने के लिए गुना 100, यानी 25 का पड़ा में 125 5 बार, और 5 का पड़ा में 100, यानी डिस्काउंट कितना दूंगा मैं। मैंने भले ही सामान का दाम 25% बढ़ाया, लेकिन मैं आपको डिस्काउंट कितना का दूंगा। तो मैं क्या लॉस खाऊंगा, प्रॉफिट खाऊंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आया कहानी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम में बोलेगा, आपको एग्जाम में बोलेगा, एक सेकंड, आपको एग्जाम में बोलेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन दूंगा बाद में, पहले सुन लो और एक बार। आपको एग्जाम में बोलेगा, आपको एग्जाम में बोलेगा, एक आदमी ने अपना सामान का दाम 50% बढ़ा दिया। एक आदमी अपना सामान का दाम कितना बढ़ा दिया, बताओ वो कितना का डिस्काउंट दे, बताओ वो कितना का डिस्काउंट दे, ताकि उसका ना लाभ हो ना हानि हो। एक आदमी अपना सामान का दाम कितना बढ़ा दिया, एक आदमी अपना सामान का दाम कितना बढ़ा दिया, 50%। बताओ वो उसमें कितना डिस्काउंट दे, ताकि उसको ना लाभ हो ना लाभ हो ना, वो वही पुराना दाम में बेचना चाहता है। तो कैसे निकालते, इधर देखना, 50% पहले कितना दाम बढ़ाया, 50%, यानी 100 का माल, तो वो डिस्काउंट देके इसी में बेचेगा। तो कैसे निकालेंगे, कितना का डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, एमआरपी पे। वेल एंड गुड। परसेंटेज में देखने के लिए गुना 100, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में आया तो एक सवाल, ठीक है। ज्योतिष समझ ले छुआ, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था 2020 में। लो करो, कितना प्रतिशत छूट निकालना है, छूट निकालना है, प्रतिशत क्या निकालना है, छूट। उसको ना लाभ चाहिए, ना उसको लाभ भी नहीं चाहिए और हानि भी नहीं चाहिए, और वस्तु का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है। मतलब सामान का दाम पहले से कितना बढ़ा के रखा था, 40%। तो 100 का माल 140 वापस लाना है, तो लेके आओ जल्दी।
बोलिए जी, आंसर आया कि नहीं आया? कुछ महान हस्ती काट ही रहे हैं, उनको सब्जी काटने का शौक है लग रहा है। थोड़ा देखना उसको। ज्योतिष नहीं कटा बाबू, हेल्प, मदद ले उससे। जिनका नहीं कट रहा मदद करो, साइड वाले बगल वाले लोग मदद करो। थोड़ा मदद करो उन लोगों को, थप्पड़ मार मार के मदद करो। और पास लो। तो तो मुझे लगता है कि इसका आप लोगों ने निकाल लिया होगा आंसर। क्या होगा गाइस? 28.57। तो इस टाइप का आने से कर लोगे, राइट? ओके, चलो आगे बढ़ते। ये कितना नंबर टॉपिक होगा? नया टॉपिक, टॉपिक 3 हो गया तो 3। फोर्थ टॉपिक, संजू आज गर्मी लग रहा है क्या? खड़ा हो एक बार, देखो जरा क्या क्या पहना है तो, मतलब नहीं
ट्राउजर में ट्रैक पैंट पहना है, कितना का लिया टी शर्ट? अब भाई का है तो क्या दाम तो मालूम होगा लगभग। अच्छा ट्राउजर वो भी भाई का है, तू खुद का ही है तो तू खुद का ही है ना, ठीक है तब बैठ जा। बीरेन का तो अपने ही कपड़ा होगा, बीरेन अपने ही कपड़ा है ना, खुद ही खरीदा है ना। खड़ा हो, साइड में आ, बाहर आ। हाँ टी शर्ट लिया है और क्या ट्रैक पैंट है, बा एडिडास, वाह वेरी गुड, ठीक है। टी शर्ट कितना का लिया? अब ट्राउजर 200, टी शर्ट कितना बोला? 200 का होना चाहिए, ज़्यादा ले लिया। और टी शर्ट ट्राउजर 200, ठीक है। चलो एक चीज़ देखना गाइस, मेरा बात सुनना, मैं एक बहुत अच्छा चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? सुनना बाबू, वहीं पर बैठ जाना, तू बैठ जा, सुना। सुना गाइस, मैं समझा रहा हूं, सुना। हाँ मैं ही हूं ये, ठीक है? तुम लोग रिजेंबल कर रहे थे क्या? अच्छा ये मेरा दुकान है, ठीक है? बात समझना बात को, ये मेरा दुकान है और ये बीरेन भाई है। बीरेन भाई मेरे दुकान में आया, बीरेन भाई किसके दुकान में आया? मेरे दुकान में आया। क्या खरीदने आया? सुनो, हाँ खरीदवाऊंगा उसको, अभी रुको, अभी खरीदवा रहा हूं उसको। बीरेन मेरे दुकान में आया और मेरे दुकान में आके बोला भैया हमको टी शर्ट दिखाइए और ट्राउजर दिखाइए, ठीक है ना? क्लियर है कहानी? बीरेन ने बोला भैया मुझे टी शर्ट दिखाइए, ट्राउजर। मैंने बहुत सारा दिखाया उसको, अब मत दिखाओ मत बोल देना फिर, बहुत सारा दिखाया। तो बीरेन को कोई टी शर्ट पसंद आया जो पहना है आज, वो टी शर्ट पसंद आया। उसने मुझसे पूछा भैया दाम कितना? मैं बोला 200 रुपया। कितना रुपया दाम बोला मैंने? रुको 200 नहीं, मजा नहीं आ रहा। हाँ रहने देते। टी शर्ट का दाम कितना ले लिया? 200 रुपया। क्लियर एक सीन? मैंने टी शर्ट का दाम कितना बोला उसको? 200 रुपया बोला। और पैंट का दाम, वो मुझसे पूछा भैया पैंट का दाम, मैं बोला 800 रुपया। टी शर्ट का दाम मैंने उसको कितना बोला? 200। और पैंट का दाम मैंने कितना बोला? अलग अलग सामान है कि नहीं है? अलग अलग सामान है कि नहीं है? कि एक ही सामान है? अलग अलग सामान है। अब बीरेन अब मुंह खोला, अब मुंह खोलेगा भैया डिस्काउंट। क्या मांगा? मैं इसको डिस्काउंट दूंगा अभी, लेकिन अलग तरीके से डिस्काउंट दूंगा। ध्यान से देखना मैं डिस्काउंट कैसे दे रहा हूं, मैं डिस्काउंट कैसे दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है? ओके मैं बीरेन को बोला बीरेन एक काम कर, मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूं, टी शर्ट में मैं तेरे को 10% डिस्काउंट दूंगा। टी शर्ट पे कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? 10%। टी शर्ट में कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? और ट्राउजर में तुझे 20% डिस्काउंट दिया। टी शर्ट पे 10% डिस्काउंट दूंगा और ट्राउजर पे कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा? बताओ बीरेन को कितना डिस्काउंट मिला, कितना परसेंटेज का डिस्काउंट मिला? बीरेन को कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिला? कम ऑन गाइस जल्दी, कितना डिस्काउंट? 30। और एक फिर से, और एक बार फिर से आगे स्टोरी देखो। मेरा दुकान है, दुकान किसका है? मेरा। मेरा दुकान में कौन आया? बीरेन। क्या खरीदने आया? टी शर्ट और ट्राउजर। टी शर्ट का दाम मैं बोल दिया हूं 200 रुपया, और ट्राउजर का दाम कितना बोल दिया हूं? 800 रुपया। बीरेन मांगा मेरे से क्या? डिस्काउंट। बीरेन क्या मांगा मेरे से?
मैंने टी शर्ट पे कितना डिस्काउंट दिया? टी शर्ट पे कितना डिस्काउंट दिया? 10%। और ट्राउजर पे कितना डिस्काउंट दिया? आप बताओ कितना प्रतिशत का डिस्काउंट? बीरेन को डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? दोनों मिला के डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ? दोनों मिला के डिस्काउंट कितना होगा प्रतिशत में बताओ? कमान 20। थप्पड़ थप्पड़ मारूंगा। फिर से पूछता हूं कितना प्रतिशत डिस्काउंट? फिर से खड़ा हो जाए जो लोग 28 बोल रहे हैं। एक ही जन का आवाज तो नहीं आया था। खड़ा हो 28 वाला लोग, हिम्मत नहीं है क्या? खड़ा हो 28 वाला लोग। हाँ अब मैं सुनता हूं तुम लोग। बस इतना ही था? रोमिका भी थी, खड़ी हो, तेरा आवाज भी आया था 28। अनुप्रिया भी थी शायद 28 वाला में। हाँ बस इतना ही जान, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके कैसे 28 मुझे बताना आप लोग। हाँ हाँ भैया के बाद आगे बोल, भैया यहीं पर है। 100 रोल बाहर आ। सरन बाहर आ। ना 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 यहां नहीं समझा, बाहर आ जल्दी जल्दी आ। चश्मा उस्मा लगा के आता है लड़का लो। आना। अरे कुछ नहीं होगा, आना। क्या होगा? तू थोड़ा उधर रह, ये उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतर। हाँ ये लड़का एक ही है कि दो ठो है? एक ही है। मैं इसको एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा इसको, क्या सक्सेसिव होगा? क्योंकि एक लड़का को एक ही थप्पड़ पड़ा, सक्सेसिव नहीं हुआ। अच्छा ये लड़का को एक थप्पड़ एक थप्पड़, कितना थप्पड़ पड़ गया? एक ही इंसान पे डबल असर। एक ही इंसान के ऊपर कितना असर? सक्सेसिव होगा कि नहीं होगा? क्यों हो गया? क्योंकि एक ही इंसान को 2 बार चोट लगा। हाँ या ना? एक बार चोट लगेगा सक्सेसिव नहीं होगा, और एक ही इंसान को 2 बार चोट लगेगा सक्सेसिव हो। एक ही इंसान को 2 बार चोट लगेगा तो सक्सेसिव होगा। 3 बार लगा चोट होगा। क्लियर है? अब आ इधर ध्यान से सुनना। टी शर्ट ट्राउजर, इसमें डिस्काउंट दिया एक बार, ट्राउजर पे एक बार डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव होगा? ये टी शर्ट था भाई, इस पे एक तो डिस्काउंट मिला। ये ट्राउजर है, इस पे एक तो डिस्काउंट मिला, कैसे सक्सेसिव हुआ? इस टी शर्ट पे तो एक ही डिस्काउंट मिला, ट्राउजर पे भी तो सक्सेसिव कैसे हुआ? कैसे सक्सेसिव हो गया मुझे बता दो ना। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है कोई भी एक सामान पर एक बार से ज्यादा। क्या एक सामान है यहां पर? 2 सामान है, इस पे अलग डिस्काउंट, इस पे अलग डिस्काउंट, तो क्यों सक्सेसिव बक रहे हो तुम लोग? जा बैठ। कमान फिर से मौका, झाड़ू मारेगा बाकी सब। 1 2 3 4 5 6 जन, और सुबह 2 जन मार चुका है, 4 जन मारेगा आज। मेरा बस छूटेगा, ये सब कहानी नहीं सुनाएगा आज। कमान कमान आंसर इसका। बैठ जा। मेहदी जवाब। अलग अलग डिस्काउंट, राइट? ओके बात करते। स्टोरी समझ में आया ना कि स्टोरी में दिक्कत है? मेहदी बैठ जा। स्टोरी समझ में आया ना? ओके इसका जवाब निकालने का मैं 2 तरीका दिखाता हूं। इसका जवाब निकालने का मैं 2 तरीका दिखा रहा हूं। मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ स्टोरी समझाया हूं भैया। इधर देखना, आप इस टाइप का क्वेश्चन का जवाब 2 तरीका से निकाल सकते हो बेसिकली। एक होगा बेसिक से आप निकाल सकते हो। बेसिक से मतलब कैलकुलेशन कर करके निकालोगे। चुपचाप देखते हुए चलो। कैसे? इधर देखना, बेसिक से मैं दिखा रहा हूं कैसे। बेसिक से पहले आओ टी शर्ट के बारे में बात करते। किसके बारे में बात करते हैं? टी शर्ट। टी शर्ट का दाम कितना था? डिस्काउंट कितना दिया भैया ने? 10%। 10% डिस्काउंट। 200 का सामान में 10%। 200 का 10% कितना होता है? कमान 200 का 10% कितना होता है? यानी भैया 20 रुपया का डिस्काउंट दिया तो कितना में बेचा गया? कोई तकलीफ समझने में? 200 का 10% कितना होता है? 20, यानी 20 रुपया डिस्काउंट दिया तो कितना में बेचा गया? 180 में। क्लियर है?
ये किसका कहानी था? टी शर्ट का। अब ट्राउजर, ट्राउजर मतलब पैंट के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ट्राउजर कितना का था? 800 का था। 800 का सामान में कितना डिस्काउंट दे रहा है भैया? 20। 800 का 20%, नीलू बोलेगी, जल्दी बोल, 800 का 20% मुंह से ना ना, 250 होगा। 800 का 20%, हाँ कर, जल्दी कर जल्दी कर। 800 का 20% जल्दी, बहुत टफ है, जल्दी कर जल्दी कर। नहीं होगा, बाहर जाकर मत बोला इन्फिनिटी में पढ़ाई करती थी, पगली कहेंगी। 800 का 10%, सिर्फ एक जीरो छोड़ दे, 80। 800 का 10% कितना होगा? 80, सिर्फ 80। 800 का 20%, सिर्फ एक जीरो छोड़, 80 गुना, सिर्फ एक जीरो के बारे में देखो। 800, इधर देखो, इधर मैं समझा रहा हूं, और एक बार देखो। 800 का 10% कितना होता है? 80। इसी का 20%, 800 का 10% तूने जाना 80, 20% मतलब इसका डबल, कितना होगा? अरे यार कलम थोड़ी ना उठाना पड़ता है, दिमाग से हो जाता है यार, इतना के लिए कलम उठाओगे तो बस, वरना ऐसे गधा गधा करते रहना। 800 का 20%, ऐसे ऐसे 8 गुना 20, 160। और बोलती हो घर में पूरा पढ़ाई करती हो, क्या पढ़ाई करती हो? रील्स वाला। 800 का 20% कितना होता है? 160। 800 का सामान 160 में कम में बिक्री हुआ, कितना बिक्री होगा? 140, 640। क्लियर है कहानी? क्लियर है ना? ओके। अब मुझे बताओ, टोटल सामान का दाम 1000, डिस्काउंट टोटल बेचा कितना में गया होगा? 800। आपसे मैंने पूछा डिस्काउंट परसेंट, राइट? अब कैसे निकालेंगे? 180 रुपया डिस्काउंट मिला उस लड़के को, हाँ या ना? कितना डिस्काउंट मिला? कितना का सामान है? 1000 में, प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100, ठीक है ना? कितना का डिस्काउंट मिला? 180 रुपया का। कितना का सामान में? सेलिंग प्राइस है ये एमआरपी है भाई, एमआरपी लिया जाता है, बताओ ना। डिस्काउंट में क्या लिया जाता है? नीचे आता है एमआरपी, 2 शून्य 2 शून्य कट, 0 0 कट। भैया ने कितना डिस्काउंट दिया? 18% कि 28%? 18%। ये एक तरीका होता है निकालने का, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? बेसिक। लेकिन एग्जाम में जाके हम लोग ऐसे निकालेंगे तो हो गया, जिंदगी कल्याण है। इधर देखो, सेकंड वे, इधर इधर। मेरे दुकान में क्या क्या मौजूद था? टी शर्ट, और टी शर्ट का दाम कितना था? ट्राउजर का दाम कितना था? मैं इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा था? और इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा था? आपको बताना टोटल डिस्काउंट ना। देखो निकालते कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल। आपको करना यह है, रुपया को अनुपात में बदलो। रुपीस को क्या में बदलोगे? रुपीस को अनुपात में। रुपीस को अनुपात में बदलना आता है कि नहीं आता है? कैसे अनुपात में बदल? 2 शून्य 2 शून्य कट, 2 एके 2, 2 चौके। क्लियर है कहानी? हाँ या ना? 1:4 हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी टी शर्ट का दाम 1 और ट्राउजर का दाम 4। क्लियर है? अब देखो, थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहां पर टी शर्ट में आया 1 और ट्राउजर में कितना आया? 4। क्लियर है कहानी? सबसे पहले टी शर्ट पे बात होगा। किस पे बात होगा? टी शर्ट का दाम कितना? कमान फिर से, टी शर्ट का दाम कितना? 1। भूल जाओ पुराना वाला बात। टी शर्ट का दाम कितना? आउट ऑफ, तो मैं फिर से बोलता हूं, टी शर्ट का दाम कितना? 1 आउट ऑफ 1 रुपया दाम है 5 रुपए के दाम के अंदर में, मतलब दोनों सामान मिलके 5 रुपया, दोनों सामान मिलके 5 रुपया, 5 रुपया में से 1 रुपया दाम है टी शर्ट का। अच्छा, ट्राउजर का दाम कितना? आउट ऑफ, क्लियर है कहानी? टी शर्ट का दाम 1 आउट ऑफ 5 और ट्राउजर का दाम 4 आउट ऑफ 5। अच्छा, इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है भैया? तो गुना 10। टी शर्ट पे कितना दे रहा है? 10, तो इस पे गुना 10। ट्राउजर पे कितना दे रहा है भैया? तो गुना 20, और बीच में एक ठो प्लस, ठीक है? 5 का पाड़ा, 5 का पाड़ा,
4 गुना 4 और इधर 2 गुना 1, 16 प्लस 2, 18% डिस्काउंट। अब बताओ ऐसे बनाओगे कि वैसे बनाओगे? समझ में आया कहानी? अलग अलग सामान अलग अलग डिस्काउंट, कैसे निकालना होता है समझ में आया? दोबारा सक्सेसिव बोलोगे अलग अलग सामान में तो बस बर्बाद हो जाओगे। क्लियर है सीन? हाँ या ना? कोई तकलीफ? कुछ पूछना है? हाँ उतारना है भैया, ये चीज तो उतारना है। उतारना है, उतारो। सवाल तो दूंगा मैं। डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट डिस्काउंट, अलग सामान अलग तरह का डिस्काउंट। इस सामान में ये डिस्काउंट, उस सामान में ये डिस्काउंट। क्लियर है? ऐसा होता है ना, मॉल में तो होता ही है। मॉल जाते हो आप लोग शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, जाते हो, साबुन में 10% डिस्काउंट, कोलगेट में 15% डिस्काउंट, शैम्पू में 20% डिस्काउंट, पॉन्ड्स में 5% डिस्काउंट, लिपस्टिक में 4% डिस्काउंट। मिलता है कि नहीं अलग अलग डिस्काउंट? तो ऐसे करके निकालना पड़ता है। ठीक है? तो एक सवाल आ जाए इसका, करोगे? अच्छा एक चीज और, एग्जाम में कभी कभी रुपया दे देगा तो अच्छा बात, कभी कभी अनुपात दे देता है। अगर रुपया देगा तो अनुपात नहीं बदल लेना, अगर अनुपात दिया रहेगा तो बल्ले बल्ले, तुम लोग को तो फायदा ही है। अनुपात दे दिया तो बदलने का दरकार, रुपया देगा तो बदल लेना। चलो बढ़ते एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 करा देता हूँ। ये आखिरी कराऊंगा, ये लास्ट 26 नंबर। ठीक है? 26 नंबर आखिरी कराऊंगा। ठीक है? कल फिर से डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट में और एक कल क्लास लूंगा, डिस्काउंट खत्म कर दूंगा। ठीक है? और भी 3-4 टॉपिक है। ठीक है? हाँ घर जा रहे प्रैक्टिस कर लूँ। और तुम महान हस्तियों को बोल दे रहा हूँ जिन लोगों का अच्छा मार्क्स आया हुआ है, ये अभी फिजिकल पे थोड़ा ध्यान दे लो। ठीक है? मेडिकल का मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल में कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है? फिजिकल भी इसी मंथ में कराने का मैं कोशिश करूंगा। ठीक है? एंड क्लास आते रहना, क्लास आना मत छोड़ना कि ये भैया 90 पार अब की बार सर, मतलब कि नौकरी, ऐसा मत सोच लेना। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर घर नहीं आता तब तक ये चीज़ मत रखना। ठीक है? क्योंकि अभी लाइन अप में बहुत सारा एग्जाम्स है। चलो ये वाला क्वेश्चन, कमान गाइस करो। बा खुशी का बात है, अनुपात दिया हुआ है पहले से, है ना? क्या टेबल और क्या है? कुर्सी और क्या है? कुर्सी और मेज, कुर्सी और मेज। मेज मतलब जिसपे आप लोग कॉपी लिख रहे हो। थोड़ा अलग आ गया ना? थोड़ा अलग आ गया ना? भाई आप जो सिखाते हो वैसे सेम टू सेम नहीं आता है, थोड़ा अलग तो आएगा ही भाई। बाय द वे 18 तारीख से हम लोग का न्यू बैच है। 18 अप्रैल से हम लोग का नया बैच 12 बजे स्टार्ट होने वाला है। उसमें आप लोग नहीं बैठोगे, जो नए स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोगों के लिए। उसमें आप लोग बैठ के क्या करोगे? आप लोगों को सिर्फ एडवांस कराऊंगा। ठीक है?
और 19 तारीख को इलेक्शन है, 19 तारीख को कृपया करके मत आइएगा। इलेक्शन है, गाड़ी उड़ी कुछ नहीं चलेगा। 19 अप्रैल को इलेक्शन है ना। पढ़ा लिखा इंसान को वोट दीजिएगा, पार्टी का चेहरा देख के नहीं, अच्छा इंसान को देख के वोट दीजिएगा। और जाति पे भी वोट मत देना, मैं महाली वो भी महाली, दे देते हैं वोट, ठीक है। मैं तो चाहता हूं आने वाला दिन में तुम लोग को देखूं नेता उता बनते हुए, ईमानदारी से चाहता हूं। पढ़ा लिखा इंसान पार्लियामेंट में बैठे। क्या हुआ जी, नहीं बना? ओके बाबू लोग इधर देखना, क्या है इधर में क्वेश्चन में? कुर्सी और क्या है? कुर्सी है और मेज है। कॉफ और कुर्सी, मॉफ और मेज। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, क्या रुपया नहीं दिया हुआ है, रेशियो पहले से रेशियो दे दिया 2:3, मतलब इसका 2 रुपया दाम तो इसका 3 रुपया दाम। ओके ओके, कुर्सी में कितना का छूट? इस पे 20% का छूट। ओके, यदि कुर्सी तथा मेज दोनों पर सम्मिलित छूट, अच्छा सम्मिलित मिला करके बोला जा रहा है, कुर्सी और मेज को मिला करके, मतलब कुर्सी और मेज को मिला के 26% का छूट है। कुर्सी में 20 है, मेज में कितना है मालूम, लेकिन इन दोनों को मिला के कितना है आपको बताना है। तो मेज पर कितनी छूट, इस पर कितना छूट है भैया? पिछले वाला क्वेश्चन में तो आप जो सिखाए थे उसमें तो ये यहां था, तो क्या हो गया भाई लोग, सिखाया ना। कुर्सी का दाम क्या? 2 भाई, इस पे कितना डिस्काउंट है? तो गुना 20। क्लियर है? मेज पे आओ, मेज का दाम 3/5, इस पे कितना डिस्काउंट? मालूम नहीं, जो चीज मालूम नहीं होता है लेट इट बी एक्स, ठीक है। इन हो गया, ये कुर्सी का कहानी, ये किसका कहानी? ये कुर्सी है और ये क्या है? मेज। इन दोनों को मिला करके, इसको और इसको मिला करके, सम्मिलित कर करके कितना आया? 26 बराबर 26। क्लियर है कहानी? इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब सॉल्व करना, सॉल्व मुझे मालूम है आप लोग नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे, आप लोग इतना टैलेंटेड हो। इधर 5 ठीक है ना, 5 क्या करेंगे? काट देंगे। भगवान क्या टैलेंट है। 5 तब कटता जब ये दोनों के बीच में बराबर होता। क्या बराबर है? क्या प्लस है? तो कॉमन लेंगे 5 का, 5 इधर में था, इन दोनों के नीचे से कॉमन ले लिया 5, कॉमन आ गया 5। ये कॉमन वाला 5 कहां पर है? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? नीचे में है। ये इक्वल टू के उधर जाएगा, नीचे वाला चीज उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाना मतलब गुना 5। क्लियर है कहानी? 26 गुना 5, कमान 26 गुना 5, वेरी गुड 130। 2 गुना 20, 3 गुना x, ये 40 उधर जाके क्या होगा? वेरी गुड 130 माइनस 40, 90 बराबर x बराबर 90, और ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, डिवाइड होगा। कितना है x का मान? x का मान 30 आया, मतलब डिस्काउंट कितना परसेंट? मेज पे डिस्काउंट कितना परसेंट? 30%। ऑप्शन डी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? कितनों को नहीं आया? आ गया? इसका वीडियो अगर नहीं समझ में आया, मैं इसका वीडियो यूट्यूब में भी डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूं, कल और कराऊंगा। ठीक है? काइंडली एक रिक्वेस्ट है,